देश को पनौती से बचा ले महाकाल। मिटा दो पनौती को, मिटा दो, खत्म कर दो, सत्यानाश कर दो भाजपा का। मैंने कहा था प्रलय आएगा। गुजरात का मोरबी पुल में जो लोग मरे थे वो पनौती का नहीं था, वो पनौती वहीं पैदा हुआ था। ये महाकाल ने आज मुझे बैठाया। मैं कोई नमूनागिरी नहीं करता। बेशर्मो, क्यों नहीं बागेश्वर वाला बताया कि हादसा क्यों नहीं हुआ? मैंने पहले बताया था पनौती लगी है। आजा महाकाल, बचा ले महाकाल। तेरी कॉरिडोर में तेरे ही मूर्तियों को तोड़ दिया गया महाकाल। और ये सब जो हाय होती है वो इंसान को मनहूस बना देती है। मनहूस ऐसे इंसान जिसके ऊपर हाथ रख दे वो निकल लेता है ऊपर भगवान के पास। केदारनाथ का सोना भेज दिया गया महाकाल। आप प्रकट हो जा महाकाल। जय महाकाल। नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री ना बने। मोदी जी मौत के सौदागर हैं, लेकिन ये असल में पनौती होते हैं, क्योंकि ये लाशों की सीढ़ी बना के चलते हैं। जब कोई इंसान सबकी हाय लेने लगता है, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी की हाय ली और देश की राष्ट्रपति की कुर्सी छीनी जा सकती है। ये महाकाल का श्राप है। सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन अगर मोदी जी करते हैं तो फिर कोई अपशगुन होगा। पनौती है, पनौती है, पनौती है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी भी अब खुलकर जो है सामने आ गए। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है पीएम मतलब पनौती मोदी। देखिए, हम लोग महाकाल के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, और ये मैंने आज इसीलिए रखा है कि आगे कितनी पनौती होने वाली है मैं उसका भी जिक्र करूंगा आपसे। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है गुजरात का मोरबी पुल में जो लोग मरे थे वो पनौती का नहीं था? वो पनौती वहीं पैदा हुआ था, पनौती वहीं पैदा हुआ था। और क्या एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाने के बाद स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे कर लेना, क्या यह पनौती नहीं था? तो आज भाग्य क्यों दुर्भाग्य में बदल गया? महाराज जी, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से पनौती शब्द जो है प्रधानमंत्री के लिए, आप देश का भविष्य क्या देखें? बैठिए बैठिए बैठिए, सिंहासन पे बैठिए महाराज जी। महाराज नहीं, ये देखिए, ये हमारे महाकाल यहाँ विराजमान है और मैंने इनको यहाँ विराजमान किया है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी सिंहासनों में बैठकर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान के लिए धरती ही उचित होती है, और हम धरती में जन्म लिए हैं। कोई आसमान में मुझे की तरफ पैदा नहीं हुए कड़ार जाकर प्लेन में चलेंगे। बैठो बैठो, बताते बैठो। तो ये देखिए महाराज जी जो है अब बैठ चुके हैं जमीन पर। जी महाराज, भविष्य बताइए। राम मंदिर का उद्घाटन करा। अगर मोदी जी करते हैं तो फिर कोई अपशगुन होगा। हो सकता है कि राम मंदिर के आड़ में कई नेताओं की हत्या हो सकती है। देखिए, ये चीजें जो है आत्मशक्ति होती है। आप मेरा इंटरव्यू पूरी जनता उठा के देख ले। मैंने जब जिस चीज की घोषणा की, मैंने संसद भवन का विरोध किया था कि मोदी जी अपने हाथ से ना करके राष्ट्रपति द्वारा कराएं, और जैसे ही मोदी जी ने उद्घाटन किया था वैसे ही मध्य प्रदेश में कॉरिडोर की सारी मूर्तियां टूट के नीचे गिर गई थी। शिव भगवान का गला तक नीचे गिर गया था, मूर्ति खंडित हो गई थी। और जहां तक उन खंडित मूर्तियों को लगाया गया है, अभी भी मध्य प्रदेश में पनौती और मनुष्य छाई रहेगी, और यही कारण है भाजपा इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। यह महाकाल का श्राप है। और कहीं ना कहीं जो मैं अब देख पा रहा हूं कि देश की जनता और कर्जदार हो जाएगी, उनके बच्चे भूखों मरने लग जाएंगे, महामारी फैल सकती है, तबाही आ सकती है, फसलें रातों रात अपने आप जल सकती है, लोग चलते चलते मर जाएंगे, और देश की राष्ट्रपति की कुर्सी छीनी जा सकती है। जब मैं साफ कह दूं, ये पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगे जिनका कार्यकाल से पहले इनको हटा दिया जाएगा।
23 महीने में 22 रेल हादसे हो चुके हैं, 24 और हो सकते हैं अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन गए 24 में। और कहीं ना कहीं एक बात और है कि नरेंद्र मोदी, पूछ लो पनौती कैसे बने। जब कोई इंसान सबकी हाय लेने लगता है, सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी की हाय ली, उसके बाद गुजरात दंगा में उन मासूमों की हाय ली, एक मोची था, क्या नाम था उसका। और ये सब जो हाय होती है वो इंसान को मनहूस बना देती है, मनहूस। ऐसे इंसान जिसके ऊपर हाथ रख दे वो निकल लेता है ऊपर भगवान के पास। ऐसे मनुष्यत्व लोग होते हैं वो। आप देखो ऐसे लोगों को, इनके चेहरे में चमक होगी, तेज होगा, और कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बहुत ज्यादा नामी और ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये असल में पनौती होते हैं, क्योंकि ये लाशों की सीढ़ी बना के चढ़ते हैं लोगों की। ये खुद का कोई काम इनका नहीं होता, ये लाशों की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। मोदी जी के बारे में ध्यान की बताइए। मोदी जी मौत के सौदागर हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारे को उन्होंने दिया था वो उसके भी दोषी हैं। ये जो हाय है, आप समझिए, ये महाकाल ने आज मुझे बैठाया। मैं कोई नमूनागिरी नहीं करता। बेशर्मो, क्यों नहीं बागेश्वर वाला बताया कि हादसा क्यों नहीं हुआ। मैंने पहले बताया था पनौती लगी है, मैंने पहले बताया था कि एक खंडित मूर्ति लगाई गई है, कुछ बड़ा होगा, और बड़ा हुआ था। 3 दिन बाद देव चौधरी तुम खुद आए थे हमारे पास इंटरव्यू लेने की, बलबंत जी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। उनके मकान तोड़ा गया था, तब भी मैंने कहा था प्रलय आएगा, और उत्तर प्रदेश का पुल ही टूट जाता है, 15-15 हजार करोड़ का मुजस्समा ढह जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, पनौती है, पनौती है, पनौती है। और आज मैं अपने महाकाल से इन पनौती को भगाने की बात करता हूं। यही है सब कुछ, यही है सब कुछ, यही कर सकते हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि कोई ना कोई अवतार ले लो, मिटा दो पनौती को, मिटा दो, खत्म कर दो, सत्यानाश कर दो भाजपा का। अगर देखा जाए कि सेना में भी कुछ बड़ा होने वाला है, भारतीय सेना में भी कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए सेना, किसान और धार्मिक आस्था को लेकर देश में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और मेरी अगर किसी को शक है कि मैं किसी भी चीजों को कराने में शामिल हूं, तो मेरा फोन भी ट्रेस पे लगा दिया जाए, और खुद भारत सरकार 2-4 कांस्टेबल मेरे घर के बाहर खड़ा कर दे कि मैं किससे मिलता हूं, क्या करता हूं, क्या जोड़ता हूं। लेकिन जो महाकाल का आदेश आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं देश की जनता से हाथ जोड़ता हूं, बचा लो इस देश को, बचा लो अपने को, बचा लो। मैं पूरे तेली समाज को नहीं बोला था उस दिन कि तेली है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, गलत बात था। मैंने पूरे तेली समाज को नहीं बोला, लेकिन इसने तेलियों का भी नाम खराब कर दिया। इन्होंने तेली समाज का भी नाम खराब कर दिया। इसको साहू समाज कहते हैं, उनका भी नाम खराब है, क्योंकि इन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए और अडानी को 50 लाख करोड़ का 50 लाख करोड़ का लोन माफ हो सकता है। अब 25 लाख करोड़ तक का जो उसका और भी मामला चल रहा है वो माफ हो सकता है चुनाव से पहले। लेकिन उसको करने के लिए ये कुछ बड़ा दंगा करवा सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है।